दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा। पिशाच की प्रेम कहानी। सुनसान अंधेरी रात में एक बस उस रात की शांति को भंग करती दौड़ी चली जा रही थी। तभी एकदम से उस बस के ड्राइवर ने ब्रेक मारकर बस को एक जंगल के पास में रोक दिया। उसके बाद बस का कंडक्टर अपनी सीट से उठा। जैसे ही उसने बस का गेट खोला, उसके बाद एक 22 या 23 वर्ष का लड़का अपने बैग को अपने कंधे पर लिए बस पर जैसे ही चढ़ा तो उस लड़के ने देखा बस में तो कोई भी सीट खाली नहीं है। उसके बाद उस लड़के ने बस के कंडक्टर की तरफ देखा और कहा, अरे भाई, इसमें तो कोई सीट खाली नहीं दिख रही। फिर बस कंडक्टर ने अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहा, अरे भाई, वो पीछे सेकंड लास्ट नंबर वाली सीट पर जो मैडम बैठी है उसके बगल वाली सीट खाली है, जाओ वहाँ जाकर बैठ जाओ। उसके बाद उस लड़के ने जैसे ही उस तरफ देखा जहाँ डॉक्टर ने बैठने को कहा था, उसने देखा एक 20 से 21 साल की लड़की बैठी थी जिसके घुंघराले बाल और देखने में बड़ी सुंदर और आकर्षक लग रही थी। उसके बाद उस लड़के ने अपने सर ऊपर की तरफ करा और मन ही मन कहा, वाह भगवान, इतनी रात को बस भी मिला दी और क्या बढ़िया जगह पर सीट दिला दी, धन्यवाद भगवान। उसके बाद उसने कंडक्टर से टिकट लिया और सीधा उस लड़की के बगल वाली सीट पर बैठ गया। पर शायद उस लड़की को पता भी नहीं चला कि कोई उसके बगल में आकर बैठ गया है, क्योंकि लड़की शायद अपने फ़ोन में कुछ कर रही थी। उसके बाद उस लड़के ने कहा, हेलो जी, माई सेल्फ अमन। अमन के इतना बोलने के बाद उस लड़की ने अमन की तरफ देखे बिना कोई जवाब दिए अपना फ़ोन चलाने लगी। उसके बाद अमन ने कहा, जी आप कहाँ जा रहे हैं? उसके बाद लड़की अमन की तरफ देखा और लड़के से मुस्कुराते हुए कही, मैं लखनऊ जा रही हूँ। उस लड़की के मुंह से इतना सुनने के बाद अमन तुरंत अपनी जगह से उठा और जोर से चिल्लाते हुए बोला, अरे भाई साहब, बस रोको। अमन के इतना बोलने के बाद बस का कंडक्टर पीछे मुड़ा और बोला, क्या हुआ भाई? अमन ने कहा, अरे भाई, यह बस कहाँ जा रही है? बट कंडक्टर ने कहा, अरे भाई, भी थोड़ी देर पहले बताया था नहीं, यह बस देहरादून जा रही है और तुमने भी तो देहरादून का टिकट लिया, इतनी जल्दी भूल गए क्या? उसके बाद अमन फिर से अपनी जगह पर बैठ गया, पर शायद अब वो समझ चुका था कि इस लड़की से अब कुछ भी बोलना बेकार है, क्योंकि शायद वो लड़की उससे बात करना ही नहीं चाहती। इसलिए वो उसके बाद अपनी जेब से अपना फ़ोन निकाल कर चलाने लगता है। अमन अपनी जगह पर बैठे बैठे फ़ोन चला ही रहा था, तब उसने देखा उसके आगे जो आदमी बैठा हुआ था उस आदमी का पर्स नीचे गिरा हुआ था। उसके बाद अमन ने उस आदमी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अरे भाई जी, आपका पर्स नीचे गिर गया है। अमन की बात सुनकर उस आदमी ने तुरंत अपना पर्स उठाया और थैंक यू भाई कहकर आपकी जगह पर बैठ गया। अमन को उस आदमी की मदद करते उस लड़की ने भी देख लिया था जो अमन के बगल में बैठी हुई थी। उसे लगा कि अभी तक तो अमन के बारे में सोच रही थी एक छिछोरा लड़का है, इसलिए वो उसकी बातों को अनसुना कर रही थी, पर शायद उसके विचार भी बदलने लगे। उस आदमी की मदद करके अमन जैसे अपनी सीट पर फिर से बैठा तो उस लड़की ने अमन से कहा, काफ़ी अच्छा काम किया आपने। फिर अमन ने थोड़ा मुस्कुराते कहा, थैंक यू। वैसे आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। फिर उस लड़की ने भी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम शीला है। "अ- और आपका नाम? मुझे पता है आपका नाम अमन है ना? फिर अमन ने कहा, अरे वाह, आपको कैसे पता? मैं इतना फेमस भी नहीं हूँ, मेरे इंस्टाग्राम में तो बस 100 ही फॉलोवर है, तो आपको मेरा नाम कैसे पता? अमन की बात सुनकर शीला ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, और थोड़ी देर पहले ही आपने बताया था। इतना बोलकर शीला फिर से अपना फ़ोन चलाने लगी। उसके बाद अमन ने शीला के फ़ोन को देखने की कोशिश की, इतनी देर में से फ़ोन पे क्या कर रही है, और अमन ने देखा शायद वो अपने फ़ोन में कोई कहानी पढ़ रही थी। शायद वो कहानी अमन को अच्छी लगने लगी, इसलिए वो भी बगल में बैठे बैठे शीला के फ़ोन में झांक जाकर कहानी पढ़ने लगा। अमन कहानी पढ़ ही रहा था तभी शीला ने अपना फ़ोन बंद कर दिया और खिड़की बाहर देखने लगी। तभी अमन ने कहा, अरे आपने कहानी बंद क्यों कर दी? वैसे कौन सी कहानी थी? अमन की बात सुनकर शीला ने अमन की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप भी कहानी पढ़ रहे थे क्या? फिर अमन ने कहा, वैसे मुझे कहानियाँ सुनाना बहुत पसंद है। आप जो कहानी पढ़ रहे थे वो कहानी बहुत बढ़िया लग रही थी, इसलिए मैं भी पढ़ने लगा। उस कहानी का क्या नाम है? फिर शीला ने कहा, उस कहानी का नाम है श्रापित बंगला। यह कहानी तुम्हें हिंदी स्टोरी पर मिल जाएगी और हाँ, तुम्हें कहानियाँ पढ़ सुन सकते हो। मैंने कहा, अरे ठीक है, मैं भी कहानियाँ बहुत सुनता, पर यह कहानी कब आई मुझे पता नहीं लगा। फिर शीला ने कहा, यह कहानी भी कुछ दिनों पहले इस वेबसाइट पर आई है, तुम्हें इसलिए नहीं पता चला होगा क्योंकि तुमने इस वेबसाइट को सब्सक्राइब नहीं किया होगा। अगर सब्सक्राइब किया होता तो तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाता। अच्छा, पर मेरे प्रश्न का जवाब अभी तक नहीं दिया। शीला ने कहा, कौन सा प्रश्न? फिर अमन ने कहा, अरे क्या आप कहाँ जा रहे हो? फिर शीला ने कहा मुस्कुराते हुए, देहरादून। और आप? फिर अमन ने कहा, मैं भी
देहरादून ही जा रहा हूँ। फिर शीला ने कहा, तो पूरी जंगल थानों पर तो पूरी जंगल वाली जगह है और रात भी काफ़ी हो गई है, अभी वहाँ के लिए ऑटो वगैरह भी शायद मिलना मुश्किल है। शीला ने ये इसलिए कहा क्योंकि अभी रात को बहुत हो गई थी, उसकी बस भी देहरादून पहुंचने वाली थी। उसके मन बाद अमन ने कहा, हाँ देखते हैं, बस आप देहरादून में कहाँ जा रहे हो? फिर शीला ने मुस्कुराते कहा, मैं भी थानों की तरफ ही जा रहे हूँ। फिर अमन ने कहा, अरे वो भी तो काफ़ी जंगलों वाली जगह है, रात भी काफ़ी हो गई है। अमन की बात सुनकर फिर शीला हंसने लगी, रस्ते हुई गई, चलो अब दोनों उधर ही जा रहे हैं, दोनों मिलकर ही ऑटो कर लेंगे। फिर अमन ने कहा, हाँ सही है, मैंने सुना है कि उस जंगल में आज रात में कोई पिशाच घूम रहा है। अमन की बात सुनकर फिर शीला ने कहा, चलो अब सही, दोनों उधर जा रहे हैं, दोनों मिलकर ही ऑटो कर लेंगे। अमन ने कहा, सही, मैंने सुना है वो जंगल में आज रात कोई पिशाच घूम रहा है। फिर शीला ने कहा, आपको ये किसने बताया? फिर अमन ने कहा, मैंने कई लोगों से सुना है। फिर शीला ने कहा, आपने कहा पिशाच पिशाच कभी एक जगह नहीं रहते, तुमने भूत कहा होता तो एक बात मान भी लेती, पिशाच हमेशा दूसरी जगहों पर घूमते रहते हैं। शीला की बातें सुनकर अमन ने कहा, भूत और पिशाच एक जैसे तो होते हैं, क्या फ़र्क है दोनों में? काम इंसानों को परेशान करना ही है। फिर शीला ने कहा, तुम्हें किसने कहा? दोनों एक में बहुत फ़र्क है, दोनों में पिशाच कभी इंसानों को परेशान नहीं करते। शीला की बातों बीच में काटते हुए फिर अमन ने कहा, अब तुम्हें किसने कहा कि पिशाच कभी इंसानों को परेशान नहीं करते? मैंने अपने गांव में सुना था कि पिछले साल एक पिशाच 2 लोगों का खून पीकर उनको मार दिया था। फिर शीला ने कहा, तुमने बताया था कि इंसानों को परेशान नहीं करते जब तक उन्हें प्यास नहीं लगती। फिर अमन ने कहा, मतलब में कुछ समझा नहीं। पहले तो शीला ने अमन की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर अमन ने जब शीला से फिर से पूछा, मतलब वो खून ही क्यों पीते हैं? फिर शीला ने कहा, मतलब ये पिशाच हमेशा इंसानों के बीच में रहते हैं, एक आम इंसान की तरह। उनका दिमाग तो जिंदा होता है पर उनका दिल मरा हुआ होता है। दिल्ली में जो खून बहता है, अगर खून वो नहीं पियेंगे तो मर जाएंगे। फिर अमन ने कहा, ये सब बातें तुम्हें कैसे पता? शीला ने कहा, मैंने सब इंटरनेट पर पढ़ा है, इनके बारे में इनका पता चला। अमन ने कहा, मुझे एक सवाल और है। शीला ने कहा, कौन सा सवाल? अमन ने कहा, ये पिशाच इंसानों का खून क्यों पीते हैं? जानवरों का खून भी तो पी सकते हैं। शीला ने कहा, इंसानों का खून इसलिए पीते हैं ताकि वो जवान रहे, क्योंकि उनके खून टेस्टी होता है। शीला की बातें सुनकर अमन शीला की तरफ अजीब ढंग से देखने लगता है। तभी शीला हंसते हुए कहती है, अरे मैं मजाक कर रही हूँ, तुम तो मुझे ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैं पिशाच नहीं हूँ। अब मुझसे पूछकर इंसानों का खून पीते हैं क्या? शीला की बातें सुनकर अमन भी थोड़ा हंसता है, फिर अपनी हंसी रोककर कहता है, शीला तुमने कहा था कि पिशाच इंसानों के बीच में रहते हैं, मैंने कभी उन्हें देखा नहीं। फिर शीला ने कहा, हाँ तुमने वो भी देखा हो, तुम्हें पता नहीं चलेगा क्योंकि वो इंसानों की तरह तुम्हारे बीच में रहते हैं। शीला के बगल में बैठे बैठे अमन ने उसकी बातें ध्यान से सुनी। फिर पिशाच हमारी बस में भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, हो भी सकता है वो भी तुम्हारे बगल में बैठे हो। अमन ने जैसे शीला के मुंह से सुना, शीला को घूर रहा था, तभी शीला फिर से हंसने लगी। हंसते हंसते कहा, अरे यार तुम तो जल्दी डर गए, मैं मजाक। फिर अमन ने कहा, अरे मैं डर नहीं रहा, ये देख रहा था कि पिशाच इतने सुंदर कैसे हो सकते हैं। उसके बाद दोनों इधर उधर की बातें कर रहे थे। तभी बस के कंडक्टर, देहरादून आ जाओ, देहरादून आ जाओ, आ गया। कंडक्टर की आवाज़ सुनकर शीला और अमन ने जैसे खिड़कियों के बाहर देखा तो उसकी बस देहरादून के बस स्टैंड पर खड़ी थी। उसके बाद अमन ने कहा, बातों ही बातों में पता ही नहीं चला कब देहरादून पहुंच गए। जाओ आओ चलो अब किसी को ऑटो ढूंढते हैं। फिर शीला ने कहा, हाँ चलो। हम दोनों बस से नीचे उतरे, बाहर जाकर इधर उधर ऑटो को देखने लगते हैं। तभी अमन को एक ऑटो रिक्शा दिख जाता है। वो शीला से कहता है, शीला वो देखो एक ऑटो खड़ा है, चलो देखते जाएगा या नहीं, क्योंकि रात बहुत हो गई। इतना सुनकर शीला और अमन ऑटो वाले के पास जाते हैं। अमन इसलिए बोल रहा था कि ऑटो जाएगा कि नहीं, क्योंकि उन्हें वहाँ जाना था। पूरी जंगल वाली जगह थी, ऊपर से रात भी बहुत हो गई थी, रात के लगभग 1 बजे होंगे। उसके अमन और शीला ऑटो के पास जाते, ऑटो वाले से बोलता है, भैया खाली है? अमन की बात सुनकर ऑटो वाला बोलता है, भैया जी खाली है, तभी तो यहाँ खड़े हैं, बताओ कहाँ जाने। फिर अमन बोलता है, भैया जी थाना चलो। अमन के इतना बोलते ऑटो वाले ने कहा, नहीं भैया जी मैं इधर नहीं जाऊँगा उस समय। फिर अमन ने कहा, क्या हो भैया जी, आप डरते हो क्या? अरे डरो मत, हमें ना आपके साथ। अमन की बात सुन ऑटो वाला बोला, भैया जी वो पूरा जंगल है, उस समय कई बार जंगली जानवर सड़क पर आ जाते, इसलिए भैया मैं नहीं जाऊँगा। ऑटो वाले के मना करने के बाद शीला ने अमन से कहा, तुम पीछे हटो, मुझे बात करने दो। अमन थोड़ा सा पीछे हुआ, वो बोला, मैं देखता हूँ कौन सा तीर मार लेगी। उसके बाद शीला ने ऑटो वाले से कहा, भैया हम आपको यहाँ जितना भी किराया होगा इसका डबल दे देंगे, प्लीज़ भैया जी। शीला की बात सुनकर ऑटो वाले ने थोड़ा सोचा और कहा, ठीक है बैठ जाओ। अमन ने जैसे सुना कि ऑटो वाला जाने को तैयार है, उसने ऑटो वाले से कहा, क्या हुआ बात है भैया जी? लड़की ने कह दिया तो एक ही बात में मान गई, इतनी देर में मैं बोल रहा था तब मना कर रहे थे। फिर शीला ने अमन की बात बीच में रोकते कहा ऑटो वाले से, कहा, वैसे भैया कितने बजे तक पहुंच जाएगी? फिर ऑटो वाले ने कहा, मैडम जी
तुम लोग अभी ऑटो में बैठ जाओगे तो 2 बजे तक पहुंच जाएंगे, पर ये भैया ऐसी बातें करते रहेंगे तो मुझे लगता है ये मैं यहीं पर 3-4 बज जाएंगे। फिर अमन ने कहा, सुना तुमने, शीला ने ऑटो वाले भैया को क्या बोल रहे हैं, ऐसी बातें करती रहोगी तो सुबह हो जाएगी, इसलिए जल्दी बैठो ऑटो में। अमन की बात सुनकर शीला थोड़ा हंसते हुए कहा, हाँ महाराज माफ़ कर दो मुझे, वो ऑटो में बैठ जाओ। उसके बाद शीला और अमन ऑटो में बैठ जाते। फिर ऑटो वाला अपना ऑटो स्टार्ट करता है, थानों की तरफ ऑटो मुड़कर ऑटो भागने लगता। अंधेरी रात में खाली सड़क ऑटो भागे जा रहा था। तभी अमन ऑटो वाले से कहा, दोस्तों आगे की कहानी अगले भाग में आपको सुनाई जाएगी।